everyone. I warmly welcome you all on Lawputra's YouTube channel. Hope you guys would be doing fine. So आज हम एक minor yet एक important topic की बात करेंगे, which is the difference between divorce and talaq. ये दोनों ही एक mechanism है for ending the marriage, but yet there are certain major differences between the two. So without any further delay, let's discuss our topic. तो divorce और तलाक दोनों ही legal concepts है for the dissolution of marriage. Divorce refers to dissolution of marriage under the provisions of the Hindu Marriage Act 1955 as well as other laws. वहीं दूसरी ओर जो तलाक है वो यूनिलेटरल डिवोर्स होता है अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ. बट ये दोनों ही एक दूसरे से डिफर करते हैं इन द कल्चरल, लीगल एंड रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट. डिवोर्स को हम हिंदी में विवाह विच्छेद कहते हैं, विच लिटरली मीन्स सेपरेशन ऑफ मैरिज. ये एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें कि जो कपल होती है वो मैरिज को टर्मिनेट करती है थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर. इंडिया में डिवोर्स 3 एक्ट से गवर्न होता है. फर्स्टली द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेकेंडली द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड थर्डली द इंडियन डिवोर्स एक्ट, डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व. इट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर स्पाउस एंड जो प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर डिवोर्स दैट वेरी डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन. A divorce decree dissolves the marriage and both parties are free to remarry. On the other hand, जो तलाक है वो एक यूनिलेटरल एक्ट होता है इनिशिएटेड बाय हस्बैंड इन मुस्लिम मैरिज. मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है बाय सेइंग द वर्ड तलाक 3 times in front of witnesses. However, the practice of triple talaq, where a husband can instantly divorce his wife by saying talaq 3 times in one sitting, has been outlawed in India by the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019. शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्ररी एंड वॉयलेटिव ऑफ द राइट टू इक्वालिटी गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Further, the court held that the practice of triple talaq has no legal sanctity and is void and illegal. Now, talaq के 3 modes होते हैं. Like we have number 1 तलाक अहसन, जो कि most popular form है तलाक का. Second, तलाक हसन, which is a popular form, and third, तलाक बिद्दत, innovative form. इसमें से जो first 2 forms हैं that require a waiting period of 3 months, इद्दत, जिसके दौरान the couple can reconcile. And the third form तलाक़ बिद्दत और ट्रिपल तलाक is considered an instant divorce, and इसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. और अब हम अगर वही डिवोर्स की तरफ देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में सिर्फ 2 ही तरह के डिवोर्स है. नंबर 1, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट वेयर बोथ पार्टीज अग्री टू डिसॉल्व द मैरिज, एंड सेकेंडली डिवोर्स ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स, जहां पर कोई भी एक पार्टी सीक कर सकती है टू डिसॉल्व द मैरिज due to reasons such as cruelty, desertion, adultery or conversion to another religion, etc. etc. और ये सारे ही fault grounds laid down है in section 13 clause 1 of the Hindu Marriage Act 1955. हम supervision by the court के basis पर भी divorce और तलाक को differentiate कर सकते हैं. Like in divorce cases under the Hindu Marriage Act 1955, जो कोर्ट है वो सुपरवाइज करती है प्रोसीडिंग्स को एंड वो रिफ्यूज कर सकती है टू ग्रांट डिवोर्स इफ इट इज नॉट सैटिस्फाइड दैट द ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. हाउएवर, तलाक में कोर्ट का सुपरविजन इन्वॉल्व नहीं होता है एंड द हस्बैंड्स डिसीजन टू प्रोनाउंस इट इज फाइनल. नेक्स्ट ग्राउंड ऑन विच वी कैन डिफरेंशिएट डिवोर्स एंड तलाक इज कंटिंजेंट डिवोर्स. कंटिंजेंट डिवोर्स एक ऐसा डिवोर्स होता है जहां पर वो इफेक्ट में आता है अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट like birth of a child or the completion of a certain period of time. So contingent divorce को Hindu Marriage Act 1955 में recognize नहीं किया गया है. Once a divorce is granted, it is final and absolute and the marriage is dissolved. वहीं दूसरी तरफ Muslim law में it is recognized. However, Shia law doesn't recognize it. तलाक ओरल भी हो सकता है और by a written document which is called तलाकनामा, उसके थ्रू भी हो सकता है. लेकिन in most jurisdictions, divorce needs to be documented in writing, usually in the form of a legal divorce decree or court order issued by a judge. इसमें oral discussions और negotiations हो सकते हैं leading up to the divorce, लेकिन जो final divorce agreement होता है that must be recorded in writing
and signed by both parties or their legal representatives. फर्दर मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक प्रोविजन है जहां पर हस्बैंड अपनी डिवोर्स की पावर को अपनी वाइफ या फिर किसी तीसरे थर्ड पर्सन को डेलीगेट कर सकता है, इधर एब्सोल्युटली और कंडीशनल या फिर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड और परमानेंटली. लेकिन ऐसा कोई भी पावर ऑफ डेलीगेशन टू अ थर्ड पार्टी हैज नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. और ये जो पावर होती है टू डिसॉल्व अ मैरिज दैट कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड बाय द पार्टीज टू द मैरिज और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, सो अब अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो डिवोर्स केसेस में द कोर्ट में ऑर्डर द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी एंड प्रॉपर्टी डिविजन. However, in talaq, the husband has the power to decide the consequences and may also provide maintenance to the wife for the period of iddat. So, एक तरह से हम देखेंगे कि डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, बिकॉज वहां पर बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव इक्वल राइट्स टू सीक डिवोर्स एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वेयर वाइफ ओनली कैन सीक डिवोर्स ऑन स्पेशल ग्राउंड्स. वहीं दूसरी ओर तलाक ऐसी जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है, बिकॉज इट इज ओनली द यूनिलेटरल एक्ट ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ हैज नो राइट टू प्रोनाउंस इट. एक केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, श्रीमती फातिमा वर्सेस अब्दुल हुसैन 1979. इस केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व्ड दैट डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 was different from talaq, as जो डिवोर्स है that could be initiated by either party and was subject to the supervision of the court. फर्दर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो हस्बैंड का राइट होता है टू इनिशिएट डिवोर्स वो एब्सोल्यूट नहीं है, and that the divorce could refuse to grant divorce if it was not satisfied that the grounds for divorce had been established. So to sum up, हम ये कह सकते हैं कि divorce and तलाक दोनों ही result करते हैं in the dissolution of marriage. But ये दो different legal concepts हैं that have distinct procedures, requirements and consequences. Divorce under the Hindu Marriage Act 1955 is a more equitable and supervised process. While talaq एक Islamic term है, एक religious practice है, and it is a form of divorce that may or may not have legal implications depending on the jurisdiction. So this was all for today. उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा. We'll see you in the next video. Till then, bye and thank you.